एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मंडल फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और बच्चे अपना क्लास कर रहे हैं। और मैंने अपना मतलब कि साथ के साथ मैंने अपनी सफाई भी शुरू कर दी है। मतलब अगर आप सबका ब्रेकफास्ट हो जाए तो सिर्फ मेरा ब्रेकफास्ट बाकी था। घर इस वक्त बहुत गंदा है, सुबह का टाइम है, सफाई तो अभी करनी है। तो मैं अभी आई हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इधर मैंने और मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही सीधा साधा सा है। अजवाइन के पराठे और चाय, ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। आज से नहीं, शादी से पहले से ही ये मेरी आदत है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ मुझे ब्रेकफास्ट में अच्छी नहीं लगती है। तो मैं वही बना रही थी। आटा में मैंने अजवाइन, मंगरेल और मिर्च, नमक मिला के रख दिया था थोड़ी देर फूलने के लिए। चाय मेरी बन रही है। और जब तक तवा गर्म हो रहा था तब तक मैंने अपने ये छोटे छोटे डब्बे हैं ना, उनको मैंने पोंछ लिए थे कि वो गंदे हाथ से छू देते तो वो बहुत गंदे हो जाते हैं, दाग लग जाता है उनमें। और उधर मेरा तवा गर्म हो गया है तो मैं रोटी बेलने लगी थी। कुछ सिंपल रोटी भी बनानी थी मुझे, तो वही पहले बनाया मैंने। अपने लिए पराठे मैंने बाद में बनाना शुरू किया था। वो मैं सबसे लास्ट में ही बनाती हूँ, पहले नहीं बनाती। पहले जो सिंपल रोटी मुझे बनानी होती है वो मैं बना के रख देती हूँ। ऐसे कई काम होते हैं जो कि लगता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनके साथ साथ मैं दूसरे काम भी निपटा लेती हूँ। ऐसे काम भी जल्दी हो जाता है और जो दूसरा काम हमने ले रखा है वो भी हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा 2 मिनट टाइम लगा मेरा तवा गरम होने। उससे छोटे छोटे जो डब्बे हैं मसाले के, वो मैंने पोंछ के रख लिए। और फ्रिज को भी मैंने आपको दिखाया नहीं, उसी वक्त मैंने अपना फ्रिज भी साफ़ किया था। अंदर से फ्रिज को थोड़ा साफ़ कर दो ना, तो कुछ भी रखते हैं बच्चे, कुछ निकालते हैं या कुछ गिर जाता है तो सूख जाता है, दाग धब्बे बने रहते हैं। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ देखते तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो ये सब सफाई ना डेली का ही है, जो कर लेना चाहिए। कि इससे ये होता है कि डेली तो हम कर लेते हैं। बाई चांस कभी जल्दी होता है कि हमें कहीं जाना है या कोई फंक्शन है, कुछ भी हो ऐसा, तो काम करने में एक दिन हमने सफाई नहीं की, डस्टिंग नहीं भी की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर साफ़ ही रहता है। और वैसे भी विंटर सीजन है, इतना धूल किसी चीज़ पे नहीं होता है। समर सीजन में होता है कि डेली डस्टिंग करना ही है। वो धूल आज का तो 1 घंटे के बाद भी हल्का हल्का सा दिखने लगता है। तो इस तरह से देखिए मेरी चाय बन चुकी है। और इस मग में मैंने अपने लिए चाय निकाल ली है। पराठे बन चुके हैं, तो पहले मैं अपने पराठे और चाय, ब्रेकफास्ट का जो भी कुछ है वो मैं ले लूँगी। उसके बाद मैं और काम शुरू करूँगी। वो करने के बाद सामने हॉल में जो मैंने फोल्डिंग चारपाई डाल के उसका बिस्तर मैंने ठीक कर दिया था। यहाँ पे छोटी बेटी बैठी रहती है, क्लास करने दोनों को अलग अलग बिठाती हूँ। जब मैं सफाई करने लगती हूँ तो भी उसको भी मैं अंदर कमरे में भेज देती हूँ। इधर ठीक करने के बाद मैं अंदर कमरे, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम तो लगता है बाहर के इन जगह पे समय। यहाँ बीच में जो कारपेट बिछाई होती है, चेयर को साफ़ करना, इधर उधर की डस्टिंग करना। कोई भी, हर कोई ही जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो अपने हॉल से सफाई करता है। बिस्तर ठीक करने के बाद मैंने ये दरी जो थी इसके ऊपर मैंने झाड़ू से कर दिया, ताकि ऊपर जो भी कूड़ा हो वो हट जाता है। उसके बाद जो कपड़े धोने का ब्रश है उससे मैं उसे साफ़ करती हूँ। कि ये तो बीचों बिछा हमेशा ही चलते हैं, गंदा हो जाता है। इसके अंदर का धूल और जो बाल वाल चिपका होता है इस पर, वो सब निकल जाता है। जो बड़े बड़े कारपेट हैं उनसे तो वैक्यूम क्लीनर है, उसी से साफ़ करेंगे तो ही निकलता है। लेकिन ये सब छोटे मोटे जो कारपेट होते हैं उसको इससे कर देते हैं तो साफ़ हो जाता है। देखिए मेरा उसको ब्रश से करने का कारपेट, उसको थोड़ा सा मैं उसे झाड़ लेती हूँ और फिर उसे मुथ तय करके फिलहाल में मैं ऊपर रख देती हूँ। कुछ जो भी होता है, पायदान हो गया, जो तरह के मैंने दरी वगैरह बिछा रहे होते हैं उनको सबसे पहले मैं उठा के झाड़ के
ऊपर रख देती हूँ मोड़ के। और ये सारी चीज़ें मैं दोबारा बिछाती हूँ वो पोछा करने के बाद। इधर की साइड ऐसे है कि अगर किचन में कभी आटा गिर गया या कुछ भी गिर गया तो छोटे छोटे कॉकरोच घूमते हुए दिखते हैं तो बहुत गंदा लगता है। इसलिए हर जगह हर तरह के ड्रम हो गया, इन सब की चीज़ें हटा के साफ़ कर लेने से साफ़ सुथरा रहता है तो कोई कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई देते हैं। कल शाम को ही मैंने छत पे से कपड़े धुले हुए थे, वो मैंने आनिया को बोला था लाने के लिए तो वो ले आई थी, तो ऐसे ही मैंने सोफ़े पे रखवा दिया था। अक्सर ही मैं सोफ़े पे ला के रख देती हूँ या हम लेते रखवा देती, उसके बाद में सुबह मैं उसे तय करके सुबह मैं रखती हूँ। तो वही कपड़े तय कर रही हूँ। उसके साथ साथ फिर मैंने दोनों बच्चों के जो नहाने के बाद कपड़े पहने वो भी निकाल के रख देती हूँ। नहीं कि और भी काम करो, उस बीच में फिर बोलेंगे कब मैं नहाने जाना में कपड़े चाहिए, तो मैं पहले इसी वक्त जब मैं बड़ा अंदर वाला कमरा साफ़ करती हूँ तो दोनों के कपड़े निकाल के रख देती हूँ। मैंने कपड़े तय कर लिए हैं और दोनों बच्चों के कपड़े भी निकाल दिए हैं। और इधर से मैंने वहीं पे अंशु को आवाज़ दिया है कि वो अपने कपड़े ले जाके बाहर जो फोल्डिंग रखी है हॉल में उस पर रख दी। मेरी ये रजाई के बारे में बताऊं तो ऐसा है कि इसका रजाई थोड़ी है तो डबल बेड की, लेकिन थोड़ा सा इसका कवर जो है ना बड़ा है, तो रोज़ मुझे प्रॉपर तरीके से इस कवर को ठीक करना पड़ता है, वरना पता ही नहीं लगता है कवर कहाँ है, इसके अंदर की रजाई कहाँ है। एक बार ठीक करके रख देती हूँ, फिर मैं अगले दिन सुबह ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिन भर हम ऐसी चाहे कंबल ले लिए या कोई दूसरी रजाई है छोटी वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको नहीं करते हैं। इधर ये मेरी बेडशीट है, बेड को झाड़ के और मैंने बेडशीट को बिछा दिया। इस पर रोज़ डेली झाड़ लेना ही मैं ठीक समझती हूँ। कुछ तो ऐसे सुना कहते कि डेली उठाकर झाड़ने का क्या मतलब है, उसे ऐसे ही ठीक कर दो चादर को। और जब तक मैं उठा के झाड़ती नहीं हूँ तो मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं इसे डेली ही उठा के झाड़ती हूँ। झाड़ने के बाद यहाँ पे मैं रजाई ला के रख देती हूँ। वैसे अब इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है इतना, ये ऐसी जैसे मैं रखूँगी वैसे ही रहेगा। ये सीधे ना रात में ही खुलता है, जब हस्बैंड आते हैं तो वही यहाँ बैठते हैं तभी खोलते हैं, ना मैं खोलती हूँ ना ही बच्चे खोलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एक बार ये रजाई बिगड़ गई तो फिर ये ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। उन दोनों की क्लासेस ख़त्म हो गई है तो वो दोनों का अपना नहाना धोना जो है वो हो गया है। कि मैंने जब सफाई कर रही थी बीच हॉल की तभी मैंने पानी लगा दिया था उनके लिए। मतलब लास्ट पीरियड होता है 11 o'clock को मैं इनका पानी लगा देती हूँ, जब तक उनका लास्ट क्लास ख़त्म होता है। तो इधर देखिए इनका नहाना धोना हो चुका है, तो वो अपना दोनों ने कपड़े पहन लिए। उसके बाद देखा अंशु के बाल ठीक कर रही है। वो बाल ठीक तो कर लेती लेकिन उतना अच्छी तरह से उसे नहीं आता है, ठीक से मांग निकालने बाल झाड़ना नहीं आता है ठीक से, तो वही कभी मैं कर देती हूँ नहीं तो कभी वो खुद कर लेती है। तो मेरे को कभी टाइम नहीं होता है, कुछ और कर रही होती हूँ तो मैं बोल देती हूँ उसे, तो वो कर लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल देती हूँ कि नहीं अब आज अपने आप बाल झाड़ना है, तो बाल क्या झाड़ेंगे, वो तो ऐसे बाल झाड़ती है कि उसका पता ही नहीं होता कि बाल झाड़ा भी है या नहीं। इधर तो मेरे सभी काम हो चुके हैं, बर्तन वर्तन हो गए, किचन विचन सब साफ़ कर लिया। तो सबसे लास्ट का काम होता है घर में पोछा लगाना। अब पोछा होता है कि पहले घर में पोछा लगा लो, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं तो समझती हूँ सबसे पहले बाकी काम करो, पोछा सबसे लास्ट में करो तो ठीक रहता है, घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद का सिर्फ एक ही काम है नहाना। इधर देखिए ये कैसे लटक के वहाँ से फ़ोन ले रही है कि अब सब कुछ हो चुका है तो अपना होमवर्क करना है, फिर उसे भेजना है। और यहाँ से पोछा करने के बाद फिर मुझे बाहर जीने पे भी पोछा लगाना पड़ेगा, कि अभी जैसा कोरोना का टाइम चल रहा है, इस पर मम्मी ने किसी को भी बाहर से बुलाना ठीक नहीं समझती, इसलिए मना कर दिया नहीं आने के लिए। तो मुझसे जितना होता है
वो मैं कर लेती हूँ और नीचे का मम्मी खुद कर लेती है। कम से कम पूरा तो नहीं होता, लेकिन हाँ अपने सामने का ज़रूर पोंछ लेती हूँ। मेरा पोछा हो चुका है। तो इसके बाद जो भी मैंने बर्तन दरी वगैरह उठा के रखी थी कारपेट, वो उनको उनकी जगह पे बिछा देती हूँ। उठाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना इन सबको बिछाने में लगता है सही तरीके से। पूरे घर का जहाँ से उठाया था मैंने, पलंग के पास है, इधर उधर जो भी सामान था वो सब उठा के रख दिया। जितना काम होता है, सफाई, नहाना धोना, जो कुछ भी होता है सब कुछ हो चुका है। अभी मैं जा रही थी लंच करने के लिए, तो सोचा पहले मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में ऑल का नोटिफिकेशन बेल होता है, उसे भी प्रेस करिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।